नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार को पूरा 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में महाराष्ट्र में क्या कुछ बदला, आगे आने वाले सालों में क्या कुछ बदलने वाला है, किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, सिर्फ कागजों पर काम हुआ है या फिर जमीनी स्तर पर भी कोई बदलाव आया है। आज इस वीडियो में आपको यही समझाने, दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को देखना है, अगर आपको महाराष्ट्र में विकास हुआ या नहीं हुआ, कागजों पर हुआ या जमीन पर भी हुआ, अगर आपको यह देखना है तो इसका बेहतरीन उदाहरण है कि आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझिए। आज इसी खबर पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। और पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, क्या क्या बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, और सबसे अहम बात, मुंबई वाले या महाराष्ट्र वाले जितने परेशान ट्रैफिक से रहते हैं उससे निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शहर शहर मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके जाम से। शहर में ट्रैफिक 20 से 30% कम करने की कोशिश की जा रही है। 59 मिनट शहर शहर यात्रा का लक्ष्य रखा गया है, यानी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की दूरी हो, उससे ज्यादा ना हो। अब उसके लिए क्या कुछ प्लान है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रैफिक को कम करने के लिए असरदार साबित होगा जिस तरीके से सड़क को मजबूत किया जा रहा है। मुंबई को थर्ड मुंबई यानी नवी मुंबई से जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो सड़क की कनेक्टिविटी है, जो रोड नेटवर्क है, उसको भी मजबूत किया जा रहा है। और सबसे अहम बात, अगले 2-3 सालों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर जो ग्रामीण संपर्क पथ हैं उनको मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इसका जो लक्ष्य है वो है कि शहरी ग्रामीण बैलेंस बना रहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और 3 साल में, जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज 3 साल में सभी प्रोजेक्ट्स पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे मेगा वदावन बंदरगाह की, तो महाराष्ट्र को लॉजिस्टिक्स हब बनाना, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का लक्ष्य है। रोजगार को बढ़ाने के पीछे तो वो बहुत वक्त से लगे हुए हैं ही। पालघर जिले में विकास को तेज करना चाहते हैं और समुद्री व्यापार के लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आज पंकज जी से इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, एक एक करके समझाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है? कागज तक तो सीमित नहीं है, जमीन पर है ना? मुंबई जब मैं रहता था, वो खैर 2009-10 की बात है। उस वक्त सिर्फ एक माध्यम था, या तो भाई आप रोड जा सकते हैं, टैक्सी होती थी पीली काली, या फिर लोकल ट्रेन होती थी। अभी जब हाल फिलहाल में मुंबई गया तो लगा ही नहीं कि वही मुंबई है। मुंबई मेट्रो यहां से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक उसी वक्त बात चल रही थी, जिसको आजकल अटल सेतु बोलते हैं। उसके बाद कोस्टल रोड, समंदर किनारे, जो बिल्कुल समंदर किनारे किनारे पूर्व मुंबई में आप ट्रेवल कर रही है। उसके अलावा ट्रांस हार्बर लिंक, मैंने पूछा कि ये कब बना, तो बोले कि यार फडणवीस सरकार के पहले वाले कार्यकाल में बना था, बीच में थोड़ा स्लो हो गया था और अभी अभी फिर तेजी से काम हुआ है। ये वहां के लोगों का कहना स्लो है। क्यों हो गया था? हाँ, वही लोकल जो रहते हैं, वही मुंबई लोकल। मैंने कहा कि ऐसा क्यों, तो बोला कि उस वक्त मत पूछिए क्या हाल था। यहां तक कि जो मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, जिसको बुलेट ट्रेन बोलते हैं, उसका भी काम रोक दिया गया था, क्योंकि अब वो विरोध कर रहे थे आदित्य ठाकरे। और अभी सारा स्पीड अप हो रहा है। पिछले 1 साल में जितने काम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना तेज विकास कभी नहीं हुआ महाराष्ट्र के इतिहास, कभी नहीं। और वो मैं हकीकत बताता हूं। हमने कवर किया कि नहीं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन मुंबई में? हमने कवर किया कि नहीं मुंबई से पुणे तक जो पहले एक्सप्रेसवे था उसका कैसा चौड़ीकरण हुआ और उसके किनारे किनारे कैसे बने इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किया है। हमने ही कवर किया ये कोस्टल रोड वाला, हमने ही कवर किया ये ट्रांस हार्बर लिंक का ही। उसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, आप देखिए ना कि अब पोर्ट के बारे में ले लीजिए, या फिर सबसे पहले मैं कोस्टल हार्बर ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में बात करता हूं। कोस्टल रोड तो आप समझ रहे हैं। कोस्टल रोड से जब हम लोग जाते थे वहां पे
पालघर या दहिसर, बोरीवली, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगता था। अब बाय मात्र रोड, 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। बाय रोड। हाँ, बाय रोड। और अगर ट्रैफिक रहा तो और ज्यादा। अभी कितना लगता है? अब 20 मिनट में, 20 मिनट मात्र। हम मुंबई से न्यू बॉम्बे जाना है, अगर दादर से जाना है तो पहले सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेन में धक्का खाते जाओ, और अब ट्रांस हार्बर लिंक से आप 15 से 20 मिनट में पहुंच जाओगे न्यू बॉम्बे। और जन्नत, मतलब मजा आता है चलाने में, गाड़ी धक्के नहीं खाने पड़ते। तो ये तो सिर्फ मुंबई की हो गई। आप अलग अलग महाराष्ट्र में जाके आप देखिए ना, जैसे अभी वाधवन बंदरगाह के बारे में कह रहे हैं, भारत का पहला ऑफशोर हवाई अड्डा, पहला जो समंदर के बीच में है हवाई अड्डा। मतलब सोचिए, समंदर के बीच ये में। वो चीजें हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अरे आज से 10 साल पहले लोगों को ये बातें बताते कि समंदर के बीच में एक हवाई अड्डा होगा, और जितना समंदर का किनारे किनारे कोस्टल रोड बनेगा, और न्यू बॉम्बे जाने के लिए ट्रांस हार्बर लिंक वगैरह, बोले कि सपने बेच रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं, यही बोलते थे ना लोग। लेकिन आज जब हकीकत में बदल रहा है, और इतनी तेजी से बदल रहा है, आप आज मुंबई में जाइए तो इतनी तेजी से काम हो रहा है, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क हर जगह नजर आएगा। पंकज जी, फास्ट भी करना है। पंकज जी, जो वहां जी। के रहने वाले लोग हैं, हमारे संवाददाता भी उनसे लगातार बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव जो रिव्यूज है ये मैं वहां से भी सुन रही हूं कि बदलाव आया है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और वो सवाल मैं उसका जवाब आपसे समझना चाहूंगी, लोग कह रहे हैं कि राज्य पे उसका भार पड़ रहा है और ऐसे में कर्ज बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे लगाए जाते हैं वो भार है या इन्वेस्टमेंट है? ऑफ कोर्स क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर किसी स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मान लिया कि मैंने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिया, तो जिस साल लगाया उस साल लगेगा कि बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन उससे जो फायदा होगा लॉन्ग रन में, उससे जो आमदनी होती रहेगी, वो इस 1,000 करोड़ से कई गुना ज्यादा सही होगा। बात। होगा कि नहीं? अब आज आपको लग रहा हो कि चलिए 76,220 करोड़ में एक वाधवन बंदरगाह बना दिया ऑफशोर में, तो 76,020 करोड़ अभी तो बोझ है, लेकिन आजीवन रहेगा। और ये कब तक रहेगा? हमेशा के लिए हो गया कि नहीं? उससे जो इनकम होगी वो महाराष्ट्र के खजाने में आएगी। एक फैक्ट्री लगाने में जो खर्च होता है, तो जिस साल फैक्ट्री लगाई है उस साल वो खर्चा है, लेकिन फैक्ट्री को 10-20 साल चलाने के बाद जो बिजनेस होता है वो धंधे में फायदा है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल, इसे मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगाया जाता है, क्या गांव गांव बिजली पहुंचाई तब तो बहुत खर्चा बढ़ गया होगा भारत सरकार का, लेकिन हमने ही देखा है अपनी आंखों से कि पहले बिजली आई 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 करते रहते थे, पलक झपक के और अब गई। बिजली गई। क्यों? उस वक्त तो बहुत कम जगहों पे बिजली थी, खूब रहनी सही बात चाहिए है। थी, क्योंकि भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है। और जब गांव गांव बिजली हुई, गांव गांव इंटरनेट का जाल फैला, गांव गांव सड़कें हुई, पीने का साफ पानी मिला, तब उस एरिया का जो ग्रोथ हुआ, और वो जो कमा के दे रहा है ना भारत को, वो है इन्वेस्टमेंट। अभी तो देखिए, देखते जाइए, अभी तो सिर्फ पुणे, ठाणे, पंकज जी, मुंबई, तीन अगर जगह हम पिछले लोकल, साल के मुकाबले, 3 जगह मेट्रो हुआ है। मैं आपको एक जगह रोकना चाहूंगी, मुझे यह भी समझना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या महाराष्ट्र में निवेश ज्यादा हुआ है? वो इन्वेस्टमेंट का मैं अलग से करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के इतिहास में, पूरे महाराष्ट्र जब से बना है तब से इतिहास में, इस साल जितना इन्वेस्टमेंट आया वो भी पहले 9 महीने का हमारे पास आंकड़े हैं, आखिरी क्वार्टर का भी आएगा। 9 महीने में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं। पिछला रिकॉर्ड 2016-17 का था, जब 1.31 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए थे, ये 16-17 में। उस वक्त भी फडणवीस की सरकार थी, फिर बीच में डाउन हुआ उद्धव ठाकरे की सरकार में, और इस बार जब फडणवीस की सरकार आई तो 16-17 का रिकॉर्ड तोड़ के 1.39 लाख करोड़ रुपए हुए हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको अलग से शूट आ करते जाओ। हैं। और सब कुछ तो सवाल उठा लोगे कालिया, पर काम में आके टक्कर दो तब न समझे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में, चलिए आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो एक लाइन और बताऊंगा। महाराष्ट्र में जितना इन्वेस्टमेंट है ना, और महाराष्ट्र के बाद के 3 राज्य हैं, उन सबका इन्वेस्टमेंट जोड़ लिया अकेले महाराष्ट्र का फिर भी ज्यादा है। पिछले साल जितना विदेशी निवेश देश में आया है ना, उसका 52% अकेले महाराष्ट्र में आया है।
इसलिए कहते हैं कि बोलना बहुत आसान है, काम करके दिखाओ, बिल्कुल तब बिल्कुल वो देवा भाव कहलाता है। बिल्कुल। और इसीलिए हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा रही है, तो निवेश बढ़ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सारी और चीजें हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर घुसपैठियों पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्रवाई हो एक रही है, मैं आप जी ही की बात कर रही हूं, आप कहेंगे अवैध घुसपैठियों पर जिस तरीके से कार्रवाई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हम बनाएंगे उस पर अलग से वीडियो। लेकिन बोलिए, आप क्या कह रहे थे? इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट गया। जब महाराष्ट्र का जब भी बात होता है तो पुणे, मुंबई, नागपुर, इस तरह शहरों की बात होती है। गांवों को पूछने वाला कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि वो एक अलग महाराष्ट्र है और मुंबई एक अलग महाराष्ट्र है। आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक साल में इतनी उपलब्धि तो रही कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़कें नहीं है और जहां के सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। अगर पहले से सड़कें हैं तो मरम्मत हुई है उसकी। और जो किसान रोते थे, मैं फिर किसानों के लिए फिर बोलूंगा कि अलग से करूंगा। मैं सिर्फ एक लाइन में कहता हूं कि जब मैं एग्रीकल्चर महाराष्ट्र में पढ़ता था ना, तो उस वक्त किसान आत्महत्या महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टॉपिक हुआ करता था। विलासराव देशमुख जी की सरकार थी जब मैं वहां पढ़ाई करता था, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, और फार्मर सुसाइड वाज अ बर्निंग इशू। और आज फार्म एक्सपोर्ट इज बर्निंग इशू कि महाराष्ट्र ने इतना एक्सपोर्ट कैसे कर दिया, सुसाइड की बात ही छोड़ दी। किसी ने कुछ तो काम किया है, तभी तो ये हुआ। सही बात है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स अलग से करने के लिए पंकज जी ने कहा है, वो आप अलग से जाकर हमारे पेज पर जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अब आप बताइए, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप और अच्छे से बता पाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप महाराष्ट्र जाते रहते हैं, देश के किसी भी हिस्से में आप बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप बताइएगा जरूर आपकी क्या राय है। और बाकी अपडेट्स के लिए, बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।